कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली में है क्या, मतलब वो क्या करता है और उनको कैसे क्या काम करता है। नहीं, एक्चुअली अगर आप अभी जैसे ओके सो प्योरली मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं थर्मल, लाइक थर्मोडायनामिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन theories ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। मतलब मेजरली जो मतलब 3 डोमेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी 4: मशीन्स, थर्मल्स, फ्लूइड्स एंड मैथमेटिक्स। ये चारों फील्ड में सब्जेक्ट उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमेशा कोई ना कोई एक डोमेन में काम करते रहते हो। ठीक है। जैसे कोई मशीन्स में ही काम कर रहा है तो स्ट्रक्चर्स, मशीन्स उसमें काम कर रहा है, तो दैट इज वन डोमेन इन विच पीपल वर्क। देन सेकंड इज थर्मल, जो सिर्फ हीट वगैरह पे काम कर रहा है। थर्ड इज योर फ्लूइड, मतलब जो मतलब गैस या फिर लिक्विड पे इंजीनियरिंग पे काम कर रहा है, दैट इज फ्लूइड। एंड एवरीथिंग इज सम्ड अप टुगेदर विथ मैथमेटिक्स, लाइक वट एवर यू डू यू हैव टू यूज मैथमेटिक्स टू कम अप विथ समथिंग। इसके अलावा ऐसे है कि कभी कभी आप क्रॉस फंक्शनल भी काम करते हो। जैसे आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपको फ्लूइड इंजीनियरिंग भी चाहिए, लाइक उसके बाद आपको थर्मल्स भी पता होना चाहिए और उसके बाद भी स्ट्रक्चरल तो पता होना चाहिए। तो ऐसे 4 किस्म के जॉब रोल हो गए। अभी फिलहाल जो आ रहा है दैट इज थोड़ा वो ओरिएंटेड है, कंबाइन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अ बिट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अ बिट एंड कंप्यूटर साइंस। तो जो जो जिसको हम आजकल के मैकेट्रॉनिक्स कह रहे हैं, कोई ऑटोमेशन कह रहा है, तो इस कैसे इस तरीके से एक नया मैकेनिकल के अंदर भी क्रॉस हाइब्रिड काइंड ऑफ स्किल सेट हम अडेप्ट कर रहे हैं। तो बट मेजरली यही 5 जगह पे आपका जो भी एजुकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। ओके। तो इन पांचों जगह पे अब एक बार आप अच्छे से ये बता दो कि मान लीजिए किसी का मैकेनिकल इंजीनियर हो गया है, तो आपने इसमें तो बता ही दिया है, बट स्टिल थोड़ा और एक्सप्लेन करके कि उन्हें जॉब किस किस तरीके की मिलेगी। मतलब आपने थोड़ा बहुत बता दिया बट थोड़ा और अच्छे से कि। करेक्ट। तो अभी ये प्योरली इंटरेस्ट पे मतलब डिपेंड करता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डिजाइन में जा सकते हो, आप सप्लाई चेन में जा सकते हो, आप प्रोडक्शन प्लानिंग में जा सकते हो, मटेरियल मैनेजमेंट में जा सकते हो। उसके बाद शॉप फ्लोर पे भी जा सकते हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पे। दूसरा मतलब कमीशनिंग, स्पेसिफिकली जो बड़े बड़े ऑयल रिग्स होते हैं वगैरह होते हैं, तो उसमें भी जा सकते हो। तो ओवरऑल आपको मतलब आई डोंट थिंक देर इज एनी लिमिटेशन। आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, इफ यू डोंट नो कोडिंग, ओके, यू कैन बेसिकली वर्क, यू कैन डू एनी टाइप ऑफ जॉब, प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग, मेजरली इंजीनियरिंग में आता है डिजाइन, कमीशनिंग, जो भी मतलब कुछ बना हुआ है तो आप साइट पे हो, इरेक्शन कर रहे हो, उसको कमीशन कर रहे हो, जैसे प्रोसेस रिफाइनरीज वगैरह होती है उस तरीके से। एंड देन एक स्पेसिफिक डिजाइन जिसमें आप कुछ, जैसे ये यहाँ का डिब्बा है, राइट, टू स्टोर समथिंग, करेक्ट। तो ये भी डिजाइन किया गया है, इसमें भी कुछ कुछ फीचर्स यूज किए हैं, मतलब दिमाग लगाया किसी ने कि एस्थेटिकली ये कैसा दिखना चाहिए, राइट। बाद में ये जब ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, इसमें वॉच है, राइट। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा तो वाइब्रेशंस आएंगे, राइट, लाइक इट विल नॉट बी अ स्मूथ ट्रांसपोर्ट। सो जो भी फिजिकल फिनोमेना होगा, तो ये बॉक्स का मेजर काम है कि वो अंदर की चीज को सेफ रखना। और जब ये बॉक्स किसी के सामने आप रख दो तो उसने उसका तुरंत मन होना चाहिए कि भाई मुझे ये खरीदना है, अंदर कुछ भी हो बट मुझे ये खरीदना है। तो ये मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर का काम होता है कि एस्थेटिकली कितनी बढ़िया दिखे और फंक्शनल चीजें कितनी सही चले, विच इज पार्ट ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग। तो जो डिजाइन, तो ये बॉक्स डिजाइन करना है या फिर कोई भी डिजाइन करना, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है हाँ, मतलब। करेक्ट। आप कोई भी डिजाइन देख लो, कोई भी आपके घर में जो सारी चीजें है, करेक्ट, इवन पेंट, अपने जो पेंट लगा है दैट इज
सम पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हुँ, हुँ। आप बस एग्ज़ाम्पल के लिए आप अपने रूम में देखिए कि आपके पास क्या-क्या है। आप 1-2 चीज़ बता दीजिए, मैं आपको बता दूँगा एज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर वो क्या फ़ोन में करता है। अगर मैं पूछूँ तो क्या-क्या है तो मैकेनिकल? फ़ोन ओके, सो फ़ोन में अगर मैकेनिकल इंजीनियर का आप देखोगे तो फ़ोन का जो एन्क्लोज़र होता है, ठीक है? उसका मेन काम होता है कि हीट डिसिपिएट करना। जो भी अंदर हीट जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के वजह से, तो डिसिपिएट करना। हम जो कवर चढ़ाते हैं वो एक्चुअली गलत बात है क्योंकि हम लोग उसे इंसुलेट कर देते हैं, तो अच्छा, कवर नहीं चढ़ाते बेसिकली फ़ोन पे। तो उसका मेजर काम ये होता है कि एज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर वो एन्क्लोज़र डिज़ाइन करना है, जो अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हीट जनरेट हो रही है वो बाहर फेंके और अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम रखे। सो एस्थेटिकली जो आपका फ़ोन दिख रहा है बेसिकली आपका आईफ़ोन है, राइट? सो जो एस्थेटिकली फ़ोन आपका इतना बढ़िया दिख रहा है, हुँ। राइट? और उसके अराउंड जो भी फंक्शनल है, जैसे मैंने एक अभी एक्सप्लेन किया हीट वाला, ठीक है? दैट इज़ प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर टू एक्सप्लेन। ग्रेट। आई थिंक अगर इस पे और जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली क्योंकि हाँ, अभी नहीं आप आपके घर में छोटी से छोटी चीज़, इवन चम्मच, बर्तन बनाना इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थाली, everything is like it's part of mechanical engineering, some or other mechanical process. ग्रेट यार। Go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying